यू ऑल इन दिस चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे, जहां पे मैं अंशु आप लोगों के फेवरेट टॉपिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ, जो कि है काफी कमाल का और इंटरेस्टिंग सा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए नज़र डालते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस तरह के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज करेंगे। So hey everyone, today you are going to learn the structure of if I feel का। तो आज की इस वीडियो में आप लोग पहले पढ़ने वाले हैं if I feel का स्ट्रक्चर, जिसका मतलब होता है अगर मुझे लगेगा तो। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, अगर मुझे लगेगा तो मैं उसकी मदद करूंगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं वहां चली जाऊंगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। ओके, मतलब अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये काम जरूरी है तो मैं वो कर लूंगी, तो वहां पे हम यूज करते हैं इफ आई फील। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इज नथिंग शॉर्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी से कम नहीं। ठीक है, इसका सेंस क्या होता है, या किसी से कम नहीं। ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं इज नथिंग शॉर्ट ऑफ। व्हाइल का यूज करेंगे फिर करते करते, या फिर कोई काम जब हम कहते हैं ना वह पढ़ाई करते करते सो गया, वह चलते चलते थक गया, ओके, वह टीवी देखते देखते खा रहा था, या फिर वह टीवी देखते देखते सो गया, तो वहां पे हम यूज करते हैं व्हाइल का। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एट द टाइम ऑफ, मतलब के समय। एट द टाइम ऑफ मतलब के समय, वह पढ़ाई के समय खाना खा रहा था, या फिर वह लिखने के समय सो रहा था, तो वहां पे हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ, मतलब के समय। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज का हमारा इट इज फूलिश टू। इसका मतलब होता है बेवकूफी है। जैसे बिना सोचे समझे काम करना बेवकूफी है, तुमसे बात करना बेवकूफी है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं, तो इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करने के लिए इट इज फूलिश टू का यूज करते हैं। तो आज हम लोग यही 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं, जो कि काफी कमाल का और काफी लर्नेबल टॉपिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले स्ट्रक्चर को। तो पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है इफ आई फील का। सबसे पहले मैं इसे मिटा देती हूँ सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है इफ आई फील का। अब देखिए, इस अगर आपको सेंटेंस क्रिएट करना हुआ इफ आई फील से कि अगर मुझे लगेगा, तो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए स्ट्रक्चर सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। तो स्ट्रक्चर हम सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हुए तो स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे आपका, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है इफ का यूज। इफ आई फील, इफ आई फील, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, विल का यूज करना है, एंड यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यहाँ पे आपको यूज कर देना है। अब इसका मतलब होता है अगर मुझे लगेगा तो। जैसे हम सेंटेंस स्पीक करते हैं ना, अगर मुझे लगेगा तो मैं उसकी मदद करूंगी, या फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं वहां जाऊंगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ जरूरी है तुम्हारे घर आना तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। मतलब कोई काम अगर लगेगा कि हाँ ये काम जरूरी है तो मैं वो चीज करूंगी, देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल। चलिए कुछ एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। सो हियर इज द एग्जांपल फॉर यू ऑल। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एग्जांपल है, एंड एग्जांपल इज दैट अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब बहुत ही सिंपल सा है, क्या करना है आपको
पे कर देना है। तो यहाँ पे हमने यूज किया इफ आई फील, इफ आई फील, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमारा इफ आई फील तक हो गया। सब्जेक्ट लगाएंगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो आई, फिर क्या लगाएंगे विल, आई विल। अभी काम क्या हो रहा है, मदद करने का, तो मदद करना बोले तो हेल्प। अब किसकी, तुम्हारी, मतलब यू, ठीक है। इफ आई फील आई विल हेल्प यू, अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमारा अगला एग्जांपल हुआ अगर मुझे लगेगा तो मैं वहां जाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे लगेगा तो मैं वहां जाऊंगी, कैसे यूज करेंगे, सेम स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, सेम सारी चीजें यूज करनी है, ओके। व्हाट यू हैव टू डू एट फर्स्ट, इफ आई फील, ओके, एट फर्स्ट यू हैव टू यूज हियर इफ आई feel, and now what is subject, मैं, okay, so I will, you have to use here I will। फिर काम क्या हो रहा है, मैं वहां जाऊंगी, मतलब जाने का काम हो रहा है ना, तो वहां काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, जाने का। तो जाना means that go, and where, there means कहां जाने की बात हो रही है, वहां जाने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे there, okay। If I feel I will go there, अगर मुझे लगेगा तो मैं वहां जाऊंगी। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, जो कि काफी कमाल का स्ट्रक्चर है, जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं तुमसे बात करूंगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं खाना बनाऊंगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं वहां जाऊंगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं अंग्रेजी सीखूंगी, ओके। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं इफ आई फील का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे जल्दी से अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए और इस पे प्रैक्टिस आप जरूर करिए, क्योंकि this is the structure which makes your English better, okay, because you use a lot of time, so that's the reason that you have to practice about it, okay। इस पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो काफी कमाल का है, इसको आप लिख लीजिए ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला इंग्लिश एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, ओके। सो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा, काफी कमाल का है, बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो भी मैंने सेंटेंसेस स्पीक किए हैं, यू हैव टू यूज इट एंड यू हैव टू जस्ट स्पीक दैट, ओके। चलिए अगला स्ट्रक्चर है हमारा the second structure is that, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करना है, फिर यहाँ पे to यूज करना है, यहाँ पे him का यूज करना है, her यूज कर सकते हैं और you यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है nothing short of, क्या यूज करना है, is nothing short of, is nothing short of, काफी कमाल का है nothing short of। एंड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing अगेन और अदर वर्ड, या फिर आप यूज कर सकते हैं नाउन, ठीक है। दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है।
वर्ब होगा तो वर्ब, और अगर नाउन होगा तो नाउन, और वर्ब के बाद आप अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी short. Okay, when you will when you will convert in English, that's the sentence which I will tell you related to this structure, then you will see that, then you will know that how easy is this. Okay, so सबसे पहले आपको करना क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing टू का यूज करना है, हम हर यू जो भी आपको यूज करना है यहाँ पे, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing और उसके बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप नाउन का यूज करेंगे। अब इसका सेंस होता है से कम नहीं। जैसे हम कभी-कभार ऐसे बात करते हैं ना, तुमसे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं, वहां जाना नर्क जाने से कम नहीं। ओके, तुमसे बहस करना सर को दीवार से टकराने से कम नहीं। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि ये काम करना इस चीज से कम नहीं, तो वहां पे हम यूज करते हैं इज नथिंग शॉर्ट ऑफ का। किसका यूज करते हैं, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ का। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एज अ सबसे पहला एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे अगर आपको कहना हुआ तुमसे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं। ठीक, तुमसे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं। अब सपोज दैट कोई बहुत ज्यादा बातें करता है, ओके, तो आप उसके पास रुक गए। अब वो मतलब कि इतना बातें किया कि मतलब आपका टाइम पूरा वेस्ट गया और उसने आपको कहीं पे जाने भी नहीं दिया। तो आपने कहा कि तुमसे बात करना ना समय बर्बाद करने से कम नहीं। ओके, तो कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना है तुमसे बात करना। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे टॉकिंग टू यू। ओके, क्योंकि तुमसे है ना, टॉकिंग टू यू। अब क्या यूज करेंगे, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अभी क्या यूज हो रहा है, समय बर्बाद करने से कम नहीं। तो समय बर्बाद करना बोले तो वेस्ट हो जाएगा, ing लगाएंगे, वेस्टिंग क्या, टाइम। टॉकिंग टू यू इज नथिंग शॉर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम। तुमसे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं। बहुत ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी इंग्लिश में ऐसा यूज करते हैं व्हेन you don't know that how to speak these types of sentences in English. Okay, so this is the sentence that you can speak in English very easily, and it will increase your English level English level. Okay, so you have to write it in your copy. Okay, ये काफी कमाल का, काफी ज्यादा यूजफुल है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हुआ उससे बात करना बेवकूफी से कम नहीं। ठीक है, उससे बात करना बेवकूफी से कम नहीं। ठीक है, उससे
बात करना बेवकूफ़ी से कम नहीं। कुछ लोगों से आप बात कितना भी करें उनको समझ में नहीं आने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, उन्हें समझाइए मत, उनसे बात करना बेवकूफ़ी से कम नहीं। ओके, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, उससे बात करना, टॉकिंग टू हिम। टॉकिंग टू हिम इज नथिंग, नथिंग लगा दिया। अब क्या यूज करेंगे, नथिंग शॉर्ट ऑफ, नथिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी मतलब क्या होता है कि किससे कम नहीं, बेवकूफी से। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, stupidity. Okay, talking to him is nothing short of stupidity, मतलब उससे बात करना बेवकूफी से कम नहीं। ओके, अब ऐसे कई सारे सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। पहले आप इसको राइट कर लीजिए, ओके, जो कि काफी कमाल का है। अब ऐसे आप यूज कर सकते हैं कि उससे बहस करना बेवकूफी से कम नहीं। ओके, उससे बहस करना बेवकूफी से कम नहीं। या फिर अगर आपको कहना हुआ वहां जाना समय बर्बाद करने से कम नहीं, या फिर वहां जाना जहन्नुम जाने से कम नहीं, या फिर नर्क जाने से कम नहीं। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ ये काम करना इस चीज से कम नहीं, देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। This is very simple, but it's a very, useful for you all, and I hope that you got it. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जो कि काफी कमाल का स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया है, इसे लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट द यूज ऑफ व्हाइल। किसका यूज करने वाले हैं, व्हाइल। देखिए सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड आफ्टर दैट one of the things that you can also use here that आप तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये चाहे तो while और ये जो verb है वो पहले भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इधर भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं, देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ इशू। ओके, आप while और ing फॉर्म को पहले भी यूज कर सकते हैं और इसको आप बाद में भी इसके स्थान पे और इसके प्लेस पे आप दोनों को यूज कर सकते हैं। अभी इसका काम क्या है कि कोई काम मैं करते करते, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं चलते चलते थक गया, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। कल मेरा पेपर था लेकिन मैं पूरी रात मैं पढ़ रहा था और पता नहीं कब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। ओके, ऐसे सेंटेंस आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं कि मैं कोई काम करते करते ये हो गया मुझे। ओके, मैं चलते चलते थक गया, मैं दौड़ते दौड़ते गिर गया। ओके, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कोई काम करते करते मुझे ये हो गया, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं while का। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं।
दौड़ते थक गया। ठीक है, मैं दौड़ते दौड़ते थक गया। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, मैं दौड़ते दौड़ते थक गया। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं मैं मींस दैट आई। काम क्या हो रहा है, पहले देखिए जो काम बाद में होगा उसे हमें पहले लिखना है, और ये जो दौड़ते दौड़ते जो बीच में वाला होगा, ये करते करते, सोते सोते, पढ़ाते पढ़ाते, लिखते लिखते, तो ये वाला while के बाद में यूज होगा जो आपका वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, पहला काम क्या हो रहा है, पहले मैं थक गया, मतलब कि मैं थक गया किसके दौरान, दौड़ने के दौरान। ठीक है, दौड़ते दौड़ते मैं थक गया, तो यहाँ पे हमने यूज किया आई टायर्ड। आई टायर्ड, अब क्या यूज करेंगे, while। अभी क्या क्या करते करते, दौड़ते दौड़ते, तो दौड़ते दौड़ते मतलब रनिंग हो जाएगा, while रनिंग। ओके, आई टायर्ड while running। I tired while running। ओके, मैं दौड़ते दौड़ते थक गया। ओके, सपोज दैट किसी ने आपसे रेस लगाई, फिर उसके बाद आप थक गए, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि अच्छा रुक क्यों गए, तो आप बोल सकते हैं मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, बिकॉज आई टायर्ड while running। ओके, बिकॉज आई टायर्ड while running। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। कैसे यूज करेंगे इसको, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। अब ऐसे ही आपको यूज करना है आई। अब क्या क्या हो गया, मैं सो गया, तो आई स्लेप्ट। आई स्लेप्ट किसके दौरान, पढ़ाई करने के दौरान, मतलब कब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, तो while का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा while, अब क्या करते, पढ़ते पढ़ते, तो while studying। while studying। ओके, आई, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं while reading। ओके, I slept while studying। ओके, I slept while studying और while reading। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी कमाल का और काफी बेसिक और बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है। सो यू कैन क्रिएट सो मेनी सेंटेंसेस related to this, and I hope that you got it this। so let's move ahead। अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे वह चलते चलते गिर गया, मैं बोलते बोलते थक गया। ओके, वह पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ दर्द होने लगे। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, कोई काम करते करते ये हो गया, देन वी यूज while। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। आपको इस तरह से स्ट्रक्चर को लिखना है। आप सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो इस तरह से आपको इसे क्रिएट करना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो काफी कमाल का है, एंड यू हैव टू read it carefully। okay, you have to write it carefully। so now let's move ahead। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का हमारा अगला अगला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ओके, so let's move ahead। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी काफी कमाल का स्ट्रक्चर है, जिसको हम यूज करने वाले हैं। The another structure is that देखिए अगला हमारा स्ट्रक्चर है एट द टाइम ऑफ। किसका यूज है, एट द टाइम ऑफ। ओके, सो सबसे पहले आपको करना क्या है, एट द टाइम ऑफ का मतलब होता है कोई काम करने के समय। ओके, जैसे पढ़ाई करने के समय वह खेल रहा था। ओके, खाने के समय वह टीवी देख रहा था। ओके, तो जब भी हम इस तरह के
बारे में बात करते हैं कि ये करने के समय वह ये चीजें कर रहा था, तो वहां पे हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज किया एट द टाइम ऑफ। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस यूज कर देना है। ओके, एनी सेंटेंस यू हैव टू यूज इट हियर। तो करना क्या है, एट द टाइम ऑफ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड एनी सेंटेंसेस यू हैव टू यूज हियर। इसका मतलब होता है के समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं पढ़ाई करने के समय वह खेल रहा था। ओके, जब उसको पढ़ाई करनी होती है तो उस समय वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। पढ़ाई करने के समय वह खेल रहा था। खाना खाने के समय वह टीवी देख रहा था। ओके, मतलब जिस समय उसे खाना चाहिए उस समय वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो वहां पे हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ का। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पढ़ाई करने के समय वह खेल रहा था। ठीक है, पढ़ाई करने के समय वह खेल रहा था। पढ़ाई करने के समय वह क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले हमें एट द टाइम ऑफ का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने यूज किया एट द टाइम ऑफ। एट द टाइम ऑफ अभी काम क्या हो रहा है, पढ़ाई करने के समय, तो एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, एट द टाइम ऑफ स्टडिंग। अब यहाँ पे हमारा यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, वह खेल रहा था, तो वह खेल रहा था, ही, ओके, ही was playing, he was playing at the time of studying he was playing। मतलब खेलने के समय वह पढ़ने के समय वह खेल रहा था। पढ़ने के समय वह खेल रहा था। पढ़ाई करने के समय वह खेल रहा था। एट द टाइम ऑफ स्टडिंग ही वाज प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है खाना खाने के समय वह टीवी देख रहा था। समय वह टीवी देख रहा था। ठीक है, खाना खाने के समय वह टीवी देख रहा था। तो कैसे बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। क्या यूज करेंगे, एट द टाइम ऑफ। तो यहाँ पे हमने यूज किया एट द टाइम ऑफ। अभी काम क्या हो रहा है, खाना खाने के समय, एट द टाइम ऑफ ईटिंग। अब क्या यहाँ पे आप अदर वर्ड यूज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे खाना खाने के समय है। तो एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। अब वो टीवी देख रहा था, तो सेंटेंस हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, ही was। अब क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। ही was watching टीवी। ओके, खाना खाने के समय वह टीवी देख रहा था। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी कमाल का और काफी ज्यादा बेसिक है। दैट्स also the very effective to learn your spoken English, that will increase your spoken English level। okay, तो ये काफी कमाल का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है जो आप अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये तो रहा सेंटेंसेस जो हमने आपको प्रोवाइड किए। अब इससे आपको प्रैक्टिस करनी है कई सारे सेंटेंसेस, जो जितने भी सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में हिंदी में बोलते हैं, अभी आप उन सारे सेंटेंसेस को इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें इंग्लिश में अच्छे से स्पीक कर सकते हैं। I hope you got it. So from today you have to start speaking in English, that
these types of sentences, okay? Because today I have provided 4 structure, okay? Till now, अब तक मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो कि काफी कमाल का स्ट्रक्चर है, ओके? सो यू हैव टू आल्सो प्रैक्टिस अबाउट ऑल द स्ट्रक्चर, ओके? आपको प्रैक्टिस करनी है सारे स्ट्रक्चर पे, ओके? सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे अगले स्ट्रक्चर को, ओके? एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, अगला स्ट्रक्चर है, आई होप कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। The next structure is that it is foolish to का किसका यूज है? It is foolish to का। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, it का यूज करना है, it is foolish to। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम, ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है और अदर वर्ड का यहाँ पे यूज करना है। इट इज फूलिश टू, ओके? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसका सेंस होता है कि कोई काम बेवकूफी है, जैसे वहां जाना बेवकूफी है, उसे मनाना बेवकूफी है, तुमसे बात करना बेवकूफी है। सपोज दैट कोई जब हमारी बातों को नहीं समझता है तो हम क्या बोलते हैं, तुमसे बात करना ना बेवकूफी है, उसे मनाना बेवकूफी है। कोई बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है तो मतलब वो मानता नहीं जल्दी से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसे मनाना क्या है, बेवकूफी है, वहां जाना बेवकूफी है, ये काम करना बेवकूफी है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस स्पीक करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करने के लिए, इंग्लिश में स्पीक करने के लिए स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, इट इज फूलिश टू का। कैसे यूज करेंगे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, उससे बात करना बेवकूफी है, ठीक है? उससे बात करना बेवकूफी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कमाल का सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है? तो क्या यूज करेंगे, इट इज फूलिश टू। यहाँ पे सिंपली हम क्या यूज करेंगे, इट इज फूलिश टू। अब क्या करना, उससे बात करना, इट इज फूलिश टू टॉक टू किससे, उससे, टॉक टू हिम, ओके? इट इज फूलिश टू टॉक टू हिम, मतलब उससे बात करना बेवकूफी है, ओके? इट इज फूलिश टू टॉक टू हिम, मतलब उससे बात करना बेवकूफी है। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और स्पीक भी करते हैं, बट यू नेवर टू स्पीक इन इंग्लिश। So like this you can speak so many sentences and you can increase your spoken English better, and you can increase your English level, okay? So the next example is that, अगला example है, अगर आपको कहना हुआ वहां जाना बेवकूफी है, वहां जाना बेवकूफी है, ठीक है? वहां जाना बेवकूफी है, तो क्या यूज करेंगे, वहां जाना बेवकूफी है? सो सिंपली यू हैव टू यूज हियर, इट इज फूलिश टू। अब वहां जाना, इट इज फूलिश टू मतलब कि बेवकूफी है क्या करना, वहां जाना। सो गो देयर, क्योंकि वहां की बात हो रही है ना, सो इट इज फूलिश टू गो देयर, वहां जाना बेवकूफी है, इट इज फूलिश
go there। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफी कमाल का, काफी अच्छा और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो ये रहे आज के स्ट्रक्चर। तो जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑल द टाइम यूज इट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट। ओके, you cannot make your English better until you will not practice। okay, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक that you cannot make your English better। so for making English for making your English better, for increasing your spoken English, so you have a spoken English level, you have to practice every day। okay, so the things, the structure which I provide every day, you have to practice about all that structure। आपको उन सारे स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करनी है और उसे ट्राई करना है कि हाँ इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो रहे आज के 5 ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल के हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज भी होते हैं। सो यू हैव टू लर्न इट केयरफुली एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट। सो आई होप गाइस आप लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर लिया है। इन 5 स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से क्रिएट करना है एंड इसमें प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप एवरीवन दैट यू गॉट इट ऑल द स्ट्रक्चर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश को बनाएंगी better, and that will make your English level good and it will increase your spoken English level। So thank you so much everyone for watching this video। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। Till then take care and have a wonderful time।